जप ले नारायण 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 नारायण। जी नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हर किसी की कुछ कामनाएं होती हैं और आपकी कामनाओं को पूरा करने के लिए कामदा एकादशी आ रही है। 29 मार्च का दिन है, बिल्कुल नवरात्रों के अगले दिन। इस एकादशी पर क्या करें क्या ना करें, एकादशी के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबसे पहले सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर बनी। हिंदू धर्म में कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी न केवल भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए है, बल्कि भगवान शिव की पूजा के लिए भी विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी दुखों की मुक्ति होती है, सुख समृद्धि और प्राप्ति होती है। ये व्रत पापों को नाश करने वाला और पुण्य का फल देने वाला है। व्रत मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सुख समृद्धि को देने में मदद करता है, साथ ही मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए साकार है। कामदा एकादशी पर शिवलिंग पर 5 चीज़ें अर्पण जरूर करें। काले तिल एकादशी वाले दिन बहुत ही पुण्यदायक होंगे और मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करते हैं तो आपके शनि दोष, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन उपाय करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। शहद, अगर आपके घर में कलह हो रहा है तो एकादशी वाले दिन शिवलिंग पर शहद अर्पण करने से वाणी के अंदर मधुरता आती है, गुप्त शत्रु भी शांत हो जाते हैं, साथ में समाज में मान सम्मान बढ़ता है। गन्ने का रस, कामदा एकादशी के दिन शिवलिंग का पर गन्ने का रस अभिषेक करने से लक्ष्मी की कृपा होती है और आर्थिक तंगी में जूझ रहा व्यक्ति, उसके लिए राम बाण की तरह काम करता है। कच्चा दूध, गंगा जल मानसिक शांति के लिए बेहद ही शुभ होता है। शिवलिंग पर अर्पण करना। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना। बेलपत्र, भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पण किए जाएं 3, 5 या 7 में, और जय श्री राम उस पर चंदन से लिखा हो तो हुए आपका जीवन खूबसूरत होता है। भगवान विष्णु को समर्पित होती है एकादशी। इस दिन चावल नहीं खाए जाते और भगवान की पूजा की जाती है। व्यापार में अगर परेशानी आ रही है तो कामिका एकादशी पर 11 गोमती चक्र, 3 छोटे एकाक्षिक नारियल लेकर मंदिर में स्थापित करें। इन्हें धूप दीप पूजा कर पूजा के बाद पीले रंग के कपड़े में बांधकर गोमती चक्र और एकादशी नारियल के साथ अपने घर के मुख्य ऑफिस पे दरवाजे पर अगर टांग दें एकादशी के अगले दिन, तो किसी तरह की बाधाएं भी आपके जीवन में आ रही हों वो दूर हो जाएंगी। कामदा एकादशी के दिन शाम को इस समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे पे 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव इसका कोई भी नहीं पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के पास अगर आपका कोई धन अटका हुआ है, कामदा एकादशी वाले दिन आपको शमी के पेड़ के पास 108 बत्ती का दीपक या 108 दिए घी के या सरसों के तेल के जलाने और उस व्यक्ति का नाम लेना है जहां आपका पैसा अटका हुआ है। आपका पैसा वो घर लौट कर देने आएगा, लेकिन हो सके तो वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जाप भी कर लीजिए। घर में पति पत्नी में कलह है तो कामदा एकादशी वाले दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। रोली मोली चावल हल्दी केसर अर्पण करें और बेसन के लड्डू अर्पण करें। पति पत्नी के बीच में मीठे मधुर रिश्ते होने शुरू हो जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कामका एकादशी वाले दिन वस्त्र का दान करना, कंबल का दान करना, फल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और उसको कष्ट है तो कामका एकादशी वाले दिन उसे अपनी पूरी शैया यानी कि बिस्तर दान करना चाहिए। कामदा एकादशी वाले दिन अन्न जल बहुत ही पुण्यदायक होता है। जो जल और फल और अन्न का दान करता है, निर्जल रह के व्रत रखें और ज़रूरतमंदों में अगर आप जल दान करते हैं तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई चीज़ नहीं होती। धार्मिक पुस्तकों को इस दिन श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ऐसी पुस्तकों को मंदिर में जाकर वितरण करना आपके जीवन में विद्या को प्राप्त करवाता है। भगवान विष्णु को फल और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ इस दिन अर्पण जरूर करनी चाहिए। काजू की बर्फी इस दिन अर्पण जरूर करनी चाहिए। कामदा एकादशी वाले दिन आपको चावल नहीं खाने, गेहूं मसूर चावल, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब का सेवन नहीं करना। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। किसी के लिए अशुद्ध शब्द नहीं बोलने हैं। बोलने से पहले सोचना है, सत्य बोलना है, अच्छा आचरण करना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है। दिन में नहीं सोना, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, सूरज को जल जरूर देना है, खाने की बर्बादी नहीं करनी, व्रत रखने
रखने वाले की निंदा नहीं करनी, चुगलीखोरी नहीं करनी और आलस बिल्कुल नहीं करना। विष्णु जी का आशीर्वाद आप और आपके संसार पर सदैव बना रहे। एकादशी की तिथि अपने आप में बहुत ही कुछ देने वाली होती है और इस दिन रविवार बन रहा है। यूं तो एकादशी वाले दिन हमेशा हम तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन संडे है इसलिए हम तुलसी की पूजा नहीं कर सकते। लेकिन आप केले के पेड़ की पूजा और शम्मी के पेड़ की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। जय माता।